हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, मोइल इंडिया लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई। ग्रेजुएट ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनी और मैनेजर सर्वे के पदों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश किया गया है। आज ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है, जिसमें कैंडिडेट 20 जनवरी 2026 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, रिक्रूटमेंट जो निकाली गई है वो यहाँ पे वेरियस डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे निकल के आई है। इसके साथ ही इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अपन इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से पदों के लिए और कितने कितने वैकेंसी निकल के आई है। सारी जानकारी इस वीडियो में अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाली है। 25 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है। मोइल लिमिटेड एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नागपुर की ओर से रिक्रूटमेंट है वो जारी किया गया। यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसकी सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे दे रखी है, जो कि मैंने पहले आपको मेंशन कर दिया। 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर से लेकर और 20 जनवरी 2026 तक आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म www.moil.nic.in के माध्यम से फिलअप कर सकते हो। वैकेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस की, डिसिप्लिन का नाम माइनिंग है। इसमें कैंडिडेट के पास में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी। इसके साथ ही प्रोबेशन पीरियड के दौरान कैंडिडेट को यहाँ पे डीजीएमएस अलोंग विद वैलिड गैस टेस्टिंग और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट है एंड फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस इन द कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग सेकंड क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट और कॉम्पिटिशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया हुआ यहाँ पे होना जरूरी है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल है, इसमें बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। इसमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, 60% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। फिर ग्रेजुएट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है, तो इसमें भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन से 60% मार्क्स के साथ। ग्रेजुएट ट्रेनिंग केमिकल है, इसमें भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होनी जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग जियोलॉजी, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होने जरूरी है। फिर अगली जो वैकेंसी है ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोसेस, इसमें केमिकल में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन, मेटलर्जी में बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन है और माइनिंग प्रोसेसिंग में भी एमटेक की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगेगी। मिनिमम मार्क्स 60% रहेंगे। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में या तो बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है, या 2 साल का एमबीए पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा यहाँ पे होना जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिस्टम्स है, इसमें भी बीई बीटेक की क्वालिफिकेशन या एमसीए की क्वालिफिकेशन मांगी गई है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग पर्सनल वेलफेयर है, इसमें पीजी की डिग्री सोशल वर्कर में या पीजी की डिग्री या डिप्लोमा है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग है, इसमें भी एमबीए फुल टाइम यहाँ पे होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग का डिप्लोमा फुल टाइम हो पीजी के साथ होना जरूरी है। मैनेजमेंट, उसके बाद मैनेजर सर्वे है, इसमें ग्रेजुएशन 60% मार्क्स के साथ, इसके साथ ही सर्वेयर का सर्टिफिकेट वो भी होना यहाँ पे जरूरी है। 2 साल का कैंडिडेट के पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया। सैलरी है कैंडिडेट को यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 की जो स्केल है वो यहाँ पे मिलने वाली है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, ओबीसी एनसीएल, फिजिकल डिसेबल पर्सन, इकोनॉमी व्हीकल सेक्शन के लिए 60%, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए। जिनका सीजीपीए है उनके भी यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे मिनिमम होने जो वैकेंसीज आप चेक कर सकते हो। टेंटेटिव वैकेंसीज क्या देखिए, ग्रेजुएट ट्रेनिंग माइनिंग की 23, ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैकेनिकल की 9, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की 5, ग्रेजुएट ट्रेनिंग केमिकल की 3, ग्रेजुएट ट्रेनिंग जियोलॉजी की 5, फिर जीटी प्रोसेस में केमिकल की 2, मेटलर्जी की 1, माइनिंग मिनरल प्रोसेसिंग की 1, एमटी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की 5 वैकेंसी है, एमटी मार्केटिंग की 1 है, एमटी पर्सनल एंड वेलफेयर की 5 है, एमटी सिस्टम की 4 है और मैनेजर सर्वे की 3 वैकेंसी निकाली गई। कुल मिला के 67 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। कुल मिला के वैकेंसी जो निकाली गई है वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकल के आई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे है वो किया जाएगा। सबसे पहले टेस्ट कहाँ कहाँ कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें आप देख सकते हो कई सिटीज, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, एमएमएम, अरिजन, चेन्नई, हैदराबाद, रायपुर, भोपाल, नागपुर में कैंडिडेट है एग्जाम कंडक्ट किया जाए, जिसमें 2 एग्जाम सेंटर कैंडिडेट प्रेफरेंस यहाँ पे चूज कर सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का आपको टाइम यहाँ पे है वो दिया जाएगा, जिसमें जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे जो कि पार्ट फर्स्ट में यहाँ पे रहने वाले। उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें 55 मार्क्स होंगे
और ये अलग सेगमेंट है, वो सेकंड सेगमेंट है, वो आप लोगों का रहने वाला। पेपर की लैंग्वेज है बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी और इंग्लिश पेपर की लैंग्वेज है वो यहाँ पे रहने वाली। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% मार्क्स सीबीटी एग्जाम में प्राप्त करने जरूरी है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन ओबीसी एनसीएल के लिए 40% मार्क्स है ईच सेगमेंट में यहाँ पे कैंडिडेट को प्राप्त करते हैं वो जरूरी। उसके बाद जिन कैंडिडेट को यहाँ पे पास आउट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू की जानकारी है वो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेपरेटली है वो पब्लिश की जाएगी। पर्सनल इंटरव्यू है वो 85 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसकी जानकारी कैंडिडेट को रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू भी दी जाएगी। अब एप्लीकेशन फी 590 रुपए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए, और बाकी की जो कैटेगरी है उनको यहाँ पे फीस से एग्जम्प्टेड रखा गया। फिर नॉन डिपेंडेबल यहाँ पे रहने वाली है। अपर एज लिमिट 30 वर्ष जो कि 20 जनवरी 2026 की स्थिति में कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। ग्रेजुएट ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, और मैनेजर जो सर्वेयर की बात करें तो उसके लिए 35 वर्ष एज लिमिट रखी गई, जिसमें एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो छूट का प्रावधान है वो छूट का प्रावधान भी यहाँ पे किया हुआ। तो ये तो हो गई इसकी सारी इंपोर्टेंट जानकारी। अब सैलरी यहाँ पे है वो क्या मिलेगी, तो सैलरी के बारे में आपको यहाँ पे मैं बता दूं, ग्रेजुएट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग को 40,000 से 1,40,000 की स्केल में है वो यहाँ पे मिलने वाली है। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट को 50,000 से 1,60,000 की जो रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर है अपॉइंट है वो किया जाएगा। पोस्टिंग है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में या यानी किसी प्लेस पे हो सकती है। मेडिकल एग्जामिनेशन से वो कैंडिडेट का किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हैं तो उसके बारे में भी सारी गाइडलाइंस है दे रखी है। सबसे पहले तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करना है, उसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर ऑलरेडी दे रखा है, आप उस पर जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है आप लोगों को दे रखा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ इसके माध्यम से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिलअप कर पाओगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है, इसके बाद आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और यहीं से फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको करना है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपको है वो अपना लॉगिन यहाँ से करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।